अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे घर में कुछ लोगों की दावत थी, कुछ मेरे करीबी ही रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, उनको खाने पे बुलाया था। इस दावत की तैयारी मैंने जैसे-जैसे की आपके लिए एक वीडियो बना ली और जो कुछ भी मैंने बनाया वो आपको सब आज इस दावत के मेन्यू में सिखाने वाली हूँ। मेरे हाथ के जो पसंदीदा खाने हैं, जो सब लोग पसंद करते हैं, वही मैंने इसमें आज तैयार किए हैं। सबकी मेकिंग और एक रेसिपी शॉर्ट रेसिपी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मी भी बहुत थी, इतनी शदीद गर्मी में मैंने खाना बनाया, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ-साथ आपको भी याद रखा, आपके लिए भी वीडियो बनाई। आप जैसे देख रहे हैं खाने में मैंने इस वक़्त दाल गोश्त बनाया, मेरे हाथ का दाल गोश्त सबको बहुत पसंद है तो ये रिक्वेस्टेड डिश थी। बाकी मैंने आलू कोफ्ते बनाए थे, गोश्त का मसाला बनाया था, चिकन का पुलाव था और लाज़ानिया था। सारे बारी-बारी आपके साथ शेयर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। जैसे-जैसे मैंने वर्किंग की वैसे-वैसे आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तक मेरे साथ आपने रहना है और कोई भी आपकी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो या कुछ भी आपने पूछना हो, तारीफ़ ही मेरी करनी हो तो ज़रूर फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। अच्छा, मेरे घर जो लोग इनवाइटेड थे काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे, जैसे 15 से 20 लोगों का खाना था क्योंकि कुछ मुलाज़िम भी होते हैं साथ। उनको भी बीच में ऐड किया था। अच्छा, ये मैंने रायता और सलाद की थोड़ी-सी वीडियो बनाई है, टेबल पे कुछ बर्तन मैं लगा रही थी, उनकी वीडियो भी बना ली है। बट ये मैंने अभी 2 सेट निकाले हैं, मुझे और बर्तनों की ज़रूरत थी, मैंने एक और सेट निकालना था जो 8 सर्विंग का हो। अच्छा, इसके साथ-साथ क्योंकि खाने का ही काम नहीं होता है और भी दूसरा काम होता है, वो सारे काम मैं साथ-साथ कर रही थी, जैसे डस्टिंग करना, बर्तन निकालना, चीज़ें पूरी करना, चम्मच वगैरह और दूसरे लवाज़मात भी। जैसे फैमिली के लोग थे, आपको पता है घर की सफाई-सुथराई का भी ख़्याल करना पड़ता है। स्वीट डिश में मैंने खीर बना ली थी और आइसक्रीम रखी थी। अच्छा, अब काम स्टार्ट करते हैं। मैंने बोनलेस चिकन निकाल लिया था लाज़ानिया के लिए, सबसे पहले इसी को मैंने तैयार किया। अच्छा, इसका चिकन तैयार करने के लिए जो-जो भी चीज़ें थी वो आप देखते जाएँ। मैंने कुछ टमाटर काट लिए थे बारीक-बारीक, उसके बाद मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ले लिया था। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जाएगा कुछ चॉप किया हुआ प्याज़ और उसके बाद मैंने जो चिकन था उसको मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में करके कर लिया था और उसके बाद मैं इसको चॉपर में जाके ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, ग्राइंड किया इसका कीमा बना लूँगी, मतलब चॉपर में मैं इसका कीमा बना लूँगी। कीमा बना के इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी और साथ-साथ मैं दूसरी चीज़ों को भी देखती जाऊँगी। जैसे-जैसे काम कर रही हूँ वैसे-वैसे आपने देखते जाना है और कुछ अगर मिसिंग हो जाए या कुछ आपकी क्वेरी हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। अच्छा जी, ये लाज़ानिया का जो चिकन का कीमा था वो तैयार हो गया था। पतीली में मैंने ऑयल डाला है और साथ-साथ मैं चीज़ें ऐड करती जाऊँगी और इसको कुक करूँगी। गोश्त के मुताबिक आपने ऑयल ले लेना है। सबसे पहले इसमें प्याज़ को थोड़ा-सा सौते करेंगे, फिर उसके बाद इसमें लहसुन डालेंगे। इसको भी सौते करेंगे और साथ-साथ सारे मसाले मैं ऐड करूँगी। अच्छा, मेरी फ़ैमिली में ज़्यादातर देसी खाने पसंद किए जाते हैं, ट्रेडिशनल और रिवायती खाने पसंद किए जाते हैं, पर आजकल के बच्चे जो हैं ये चीज़ें नहीं खाते। बस उनके लिए ही मैंने ये डिश ऐड की थी और उसके बाद फिर मैंने खीर भी जो बनाई थी, खीर के भी 4 डोंगे मैंने तैयार किए थे, पर आइसक्रीम भी इसीलिए साथ रखी थी कि बच्चे जो हैं वो खीर पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपने देखा है कि प्याज़ और लहसुन जो है वो मैंने थोड़ा-सा कलर उसको दे दिया था, गोल्डन फ्राई उसको कर लिया था, फिर मैंने चिकन ऐड किया है और चिकन को भी मैं फ्राई करूँगी। मुझे ऑयल थोड़ा-सा कम लग रहा था, मैंने ऑयल साथ-साथ और ऐड किया है जितनी मुझे ज़रूरत महसूस हुई। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि चिकन जो है वो कुक हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो इसमें अब मैं डालूँगी चॉप किया हुआ थोड़ा-सा प्याज़, इसको मैं चिकन के अंदर मिक्स नहीं करूँगी बल्कि ये इसको सिर्फ़ सॉफ़्ट करना है इसके अंदर। अच्छा, जब इसको सॉफ़्ट हो जाएगा ये तो इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल लेने हैं, टमाटर भी उस वक़्त तक मैंने कुक करने हैं जब तक कि उनका पानी खुश्क ना हो जाए और इसकी ग्रेवी ना बन जाए। तो अब मैंने देखें टमाटर भी डाल दिए हैं और साथ-साथ मैं स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ, जैसे नमक डाला है मैंने। इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी। आप धड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं लाल मिर्च के साथ-साथ और काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, जो मतलब मसाले आपको पसंद हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ग्रेवी जो है अब थोड़ी-सी बन गई है, जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, कुक हो जाएगा, तो इसमें आपने थोड़ा-सा अपने टेस्ट के मुताबिक केचअप शामिल कर लेना है। अच्छा, इसको अब मिक्स कर लेंगे और इसको चख लेंगे, जब आपको लगे कि इसका टेस्ट परफ़ेक्ट है, तमाम कमी-बेशी पूरी हो गई है, तो फिर ये तैयार है। अच्छा, लाज़ानिया जो है ये 3 स्टेप्स में बनता है, इसका चिकन भी तैयार होता है, इसकी सॉस भी होती है और साथ में इसकी शीट्स भी बॉयल करनी होती हैं। अच्छा जी, अब तो चिकन तैयार हो गया है, इसमें सिर्फ़ मैंने शिमला मिर्च डालनी है और वो मैं एंड में डालूँगी क्योंकि मुझे वो क्रंची चाहिए।
अच्छा, दूसरी तरफ मैं क्योंकि दाल उबालने के लिए मैंने रख दी थी दाल गोश्त तैयार करने के लिए, तो अब दाल भी मेरी बॉयल हो गई है। तो साथ-साथ सारे स्टेप्स करते हैं, दाल बॉयल हो गई है, इसको मैंने एक साइड पे कर दिया है, चिकन भी लाज़ानिया के तैयार है, वो भी एक साइड पे कर दिया। अच्छा जी, अब दाल गोश्त का जो गोश्त था उसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, लहसुन, प्याज़, टमाटर, अदरक और साथ ही मैंने ड्राई मसाले भी डाल दिए हैं। पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए रखूँगी, ऑयल भी डाल दूँगी साथ ही। और जब गोश्त का मसाला तैयार हो जाएगा तो इसमें मैं दाल डाल के इसको तकरीबन तैयार कर लूँगी और आखिर में धनिया डाल के सर्व कर लूँगी। अच्छा, जब तक ये गोश्त भुना जाता है उसके बाद मैं कीमा ले लेती हूँ। कीमा जो है ये बीफ है और कोफ्तों के लिए मैंने लिया है 2 किलो कीमा था, उसमें मैंने तकरीबन पाव भर शायद चने थे, वो मैंने भुने हुए चने ग्राइंड कर लिए थे और ड्राई मसालों में गरम मसाला, नमक और मिर्च आएगा। इसके अलावा मैं कोफ्तों में और कोई मसाला नहीं डालती, ना कोई प्याज़, ना कोई प्याज़ का पानी और दूसरे भी लवाज़मात कुछ नहीं मैंने डालने, सिर्फ़ यही बस मसाले जाएँगे और कोफ्ते इंतहाई मज़ेदार बनेंगे। कोई खा के जाएगा तो याद करेगा कि हमने कोफ्ते खाए थे भई इनके घर में। तो अब मैं ये सारे मसाले कीमे में डाल के मिक्स कर लूँगी और उसके बाद पहले हाथों से मिक्स करूँगी और उसके बाद इस कीमे को मैं चॉपर में डाल के चॉप भी कर लूँगी ताकि कीमा जो है वो रेशादार हो जाए और उसके शानदार से कोफ्ते तैयार हो जाएँ। इस तरह से जब आप कोफ्ते बनाएँगे तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे पकाने के दरमियान में और बहुत टेस्टी और मज़ेदार भी होंगे। चनों का पाउडर जो है वो कोफ्तों को टूटने नहीं देता बल्कि जो कीमा है उसको टुगेदर रखता है और कोफ्ते बहुत ही शानदार बनते हैं, मसाले भी कोई इतने ख़ास नहीं है। मुझे कबाबों से ज़्यादा तो कोफ्ते बनाने आसान लगते हैं। इस तरह कोफ्ते बना के आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अब ये देखें चॉप किया है मैंने कीमा किस तरह आप इसमें जुड़ा हुआ है और रेशेदार हो गया है और इसके अच्छी तरह मतलब बॉल्स जब इसके बनाएँगे तो बहुत अच्छे से बॉल्स बनेंगे। मतलब कीमा टूटेगा, बिखरेगा नहीं। अच्छा, कीमा जो है वो आपने ज़ीरो की मशीन से निकलवा लेना है, अगर 2 दफ़ा निकलवाएँगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, कीमे के बहुत ज़बरदस्त से रेशे बन गए हैं, मुझे तो देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है और अब मैं इनको बॉल्स की शेप दे दूँगी। पर उससे पहले आपने इनका मसाला चख लेना है, आपको अगर नमक, मिर्च या गरम मसाला कम लगे तो आपने वो अपने टेस्ट के मुताबिक पूरा कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, चंद मसाले गिने-चुने इसमें डालने हैं आपने। अच्छा ये देखिए अब कीमा कितना अच्छा टुगेदर हो रहा है, इसमें और कुछ भी नहीं डालना, कहीं आप इसमें ऑयल डालते रहें, ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना, इवन के हाथों पे भी ऑयल लगा के कोफ्ते नहीं बनाने, सिर्फ़ आपने पानी का इस्तेमाल करना है, हाथों को पानी से आपने गीला करना है और जितना साइज़ का आपने कोफ्ता बनाना है उतना कीमा लेके आपने उसको कंबाइन कर लेना है और इस तरह कोफ्ते बना लेने हैं। अच्छा, इस तरह के कोफ्ते अब मेरे तैयार हो गए हैं, इस तरह मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, जब भी कोफ्ते बनाती हूँ प्लास्टिक की शीट्स इस तरह बना के उनको एक दूसरे के ऊपर रख के फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब जितने मैंने बनाने होंगे उतने मैं निकाल लूँगी और बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फ़िलहाल इनको मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये थोड़े से कंबाइन हो जाएँ, मज़बूत हो जाएँ। दूसरी तरफ मैंने खीर के लिए 3 किलो चावलों की खीर बनाई थी, तो 2 कप मैंने उसके लिए चावल ले लिए थे। इनको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा-सा ग्राइंड भी कर लिया था और अब इनको बॉयल करने के लिए रख दिया है। खीर हमेशा मैं चावलों को बॉयल करके बनाती हूँ क्योंकि चावलों का जो जिगर होता है वो पानी में ही गलता है, दूध में चावल बिल्कुल नहीं गलता बल्कि खड़ा-खड़ा और सख्त रहता है और मुँह में आता है। तो ये मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख लिए हैं, जब तक कि ये अच्छी तरह नहीं गल जाते ये पकते रहेंगे। अच्छा दूसरी तरफ गोश्त का मसाला हो गया था, मैंने उसमें उबली हुई दाल जो है वो ऐड किया है, थोड़ा-सा दाल मसाला ऐड किया है। ये मिक्स करके मैं इसका टेस्ट चेक कर लूँगी और इसको भी एक साइड पे रख दूँगी, मेरा दाल गोश्त की डिश जो है वो तैयार हो गई है। अच्छा हमारे यहाँ दाल गोश्त उबले हुए चावलों के साथ पसंद किए जाते हैं पर क्योंकि ये दावत का खाना है तो इसके साथ मैंने पुलाव बनाया था तो सब लोग कह रहे थे हम उसके साथ ही ये खाएँगे। अच्छा जी, अब मैंने गोश्त का मसाला चढ़ाना है तो मैंने तकरीबन 3 किलो गोश्त ले लिया था, उसके लिए प्याज़ और टमाटर मैंने काट लिया था, लहसुन, अदरक और ड्राई मसाले आपने देख लिए हैं। ये सब कुछ मैं इकट्ठा ही गोश्त के अंदर डालूँगी और इसको इकट्ठा ही तैयार करके भून लूँगी। अच्छा मेरी नज़र गई फिर चावलों के ऊपर, तो चावल जो थे वो अच्छी तरह गल गए थे, मुझे लग रहा था कि अब इसके अंदर दूध डालना चाहिए तो मैंने अब चावलों में दूध ऐड कर दिया है। अब इनको थोड़ी देर के लिए दूध में पकाऊँगी ताकि इनका एक रियल और ओरिजिनल टेस्ट निकल आए। अच्छा जी, अब कोफ्ते मैंने जितने पकाने थे वो मैंने डीप फ्रीज़र से निकाल लिए हैं। अब कोफ्तों का सालन मैं तैयार करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने लहसुन, प्याज़ और टमाटर ले लिए हैं।
इस सारे मसाले को मैंने ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करके मैंने ड्राई मसाले बीच में शामिल करने हैं, ऑयल डालना है और एक साथ ही इस मसाले को भून लेना है। अच्छा जी, अब मैंने जिस वक़्त मसाला ग्राइंड करके ड्राई मसाले भी डाल लिए थे, तो कुछ ऐसी-सी शक्ल सालन की बन गई थी। मैंने इसमें साथ ही मैंने कोफ्ते शामिल कर दिए हैं। अब मैं इकट्ठा ही इस सालन के साथ कोफ्तों को भून लूँगी, ऑयल की ज़रूरत होगी तो मज़ीद ऑयल डाल लूँगी और फिर जब इनका मसाला तैयार हो जाएगा, तो आलू काट के मैंने रखे हुए हैं, वो इसमें शामिल करके मैं शोरबा बना लूँगी, तो मेरा ये सालन भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैंने अब थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर जो है वो घोल लिया है खीर में डालने के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल का दूध जो है वो पतला ही होता है, कोई इतना गाढ़ा तो होता नहीं है। तो खीर को ज़्यादा पकाने से क्या होता है, खीर नीचे लगने लग जाती है। अब मेरे अंदाज़े के मुताबिक चावल और दूध इतने पक गए थे कि खीर तैयार हो जाए, तो मैंने इसको थिक करने के लिए थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डाला है, साथ ही मैंने चीनी भी डाल दी थी और ये जो येलो-येलो आपको नज़र आ रहा है, ये केवड़ा एसेंस है। ये भी मैंने डाल दिया। अब थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊँगी तो खीर भी तैयार है। अच्छा, जो चिकन था लाज़ानिया का, उसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। दाल गोश्त भी मेरा तैयार है, लाज़ानिया का चिकन भी तैयार है, खीर भी तकरीबन तैयार हो गई है। अब उसको मैं सर्विंग के लिए डोंगों में डाल के मैं उसको डीप फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि वो तैयार हो जाए। अच्छा, जैसे-जैसे डिशेज़ तैयार होती जा रही हैं, मुझे यूँ लग रहा है कि काम मेरा थोड़ा-सा कंप्लीट होता जा रहा है। मेरी तबीयत जो है वो लाइट हो रही थी और मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रही थी और बस मैं ये दुआ कर रही थी कि अब सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा सा और मज़ेदार सा तैयार हो जाए कि सबको खाने का बहुत मज़ा आ जाए। अल्लाह ताला खैर और बरकत शामिल करे इस खाने में और सब लोग खुश होके खाएँ। अच्छा जी, मेरी दाल गोश्त जो तैयार थी उसमें मैंने धनिया डाल दिया है और इसको मैंने कंप्लीट करके एक साइड पे रख दिया है। अच्छा, पुलाव तो मैं बिल्कुल एंड में तैयार करती हूँ ताकि वो गरम-गरम ही सर्व हो। अब मैं आ जाती हूँ सॉस की तरफ। लाज़ानिया की सॉस तैयार करनी थी, तो ये सॉस मैंने मक्खन में तैयार की है, बटर घर में पड़ा हुआ था वो मैंने ले लिया। आप चाहें तो ऑयल और घी में भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मक्खन में मैंने मैदा डाला, इसको थोड़ा-सा भून के मैंने दूध शामिल कर लिया। जितनी मुझे सॉस तैयार थी उसके मुताबिक मैं दूध शामिल कर रही थी। अच्छा, जब ये सॉस थिक हो गई दूध और मैदे की, तो उसमें मैंने स्पाइसेस डाले हैं। स्पाइसेस में मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च डाला है, हल्का-सा नमक डाला है। नमक थोड़ा-सा आपने एहतियात करनी है कि जो बटर था उसमें भी नमक था। अच्छा, अब इसमें ऑरिगानो लीव्स डालेंगे, इनकी भी बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है, बहुत अच्छा एरोमा इसमें आता है। अच्छा, एक लुक हम कोफ्तों को देते हैं। कोफ्तों का मसाला अब बिल्कुल तैयार है। आपने देखा है पकाने के दौरान कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे, हालाँकि मैंने बहुत चम्मच घुमा के इनको अच्छी तरह भूना है। अच्छा, अब मैं इसमें रिक्वायर्ड पानी डाल के शोरबा तैयार करूँगी और आलू भी बीच में डाल के पका लूँगी, तो आलू कोफ्ते का सालन भी बिल्कुल तैयार है। हरा धनिया और ज़ीरा क्रश करके डालूँगी, तो मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मैंने लाज़ानिया की शीट बॉयल कर ली थी, उनका गर्म पानी मैंने स्ट्रेन करके उनको ठंडे पानी में ऑयल डाल के भिगो के रखा हुआ है। अब लाज़ानिया की भी सारी चीज़ें तैयार हैं, जब इसको मैं लेयरिंग करूँगी इसकी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी लेयरिंग कैसे करनी है। अब मैं आ जाती हूँ पुलाव की तरफ। इसकी यखनी तो मैंने निकालनी नहीं है क्योंकि शेवर की मुर्गी का पुलाव है। अगर देसी मुर्गी का पुलाव हो तो फिर मैं यखनी निकालती हूँ। तो शेवर की मुर्गी का पुलाव आप देख लें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने चावलों के मुताबिक ऑयल ले लेना है और फिर उतना ही चावलों के मुताबिक प्याज़ लेके उसको ब्राउन कर लेना है। खड़े मसाले आप चेक कर लें मैंने कैसे लिए हैं। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मसाला भी डालना है चावलों के मुताबिक ले लेना है। जिस वक़्त प्याज़ ब्राउन हो जाए तो उसमें आपने सारे खड़े मसाले साबुत ही शामिल कर देने हैं और प्याज़ के साथ गरम मसाले को भी आपने थोड़ा-सा भून लेना है ताकि इसका भी एरोमा जो है वो शामिल हो जाए चावलों में। अच्छा, चिकन आपने शेवर का धो लेना है अच्छी तरह करके, क्योंकि शेवर का चिकन बहुत गंदा होता है। उसको धो के थोड़ी देर के लिए आप नेट में रखेंगे ताकि वो थोड़ा-सा स्ट्रेन हो जाए, ड्राई हो जाए, उसका पानी थोड़ा-सा निकल जाए। फिर आपने इसी ऑयल में डाल के इसको गरम मसाले और प्याज़ के समेत मज़ीद आपने भून लेना है। अच्छा, जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना, पानी डालना है, नमक डालना है और चावल डाल के आपका पुलाव बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब हम आते हैं लाज़ानिया की तरफ। सॉस भी हमारी क्योंकि लाज़ानिया की तैयार हो गई थी, इसमें सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए थे। इसकी लेयरिंग करने के लिए मैंने अब डोंगे ले लिए थे, इसके बर्तन ले लिए थे। उनमें सबसे नीचे मैंने सॉस की एक लेयर लगाई थी। अब आप लेयरिंग देखते जाएँ कैसे करनी है। सॉस की लेयर के बाद मैंने लाज़ानिया शीट्स की लेयर लगाई थी और उसके बाद मैंने अब जो इसका चिकन तैयार किया था, चिकन का कीमा, उसकी लेयर एक लगा ली थी।
ये इतनी मज़ेदार डिश बनी थी कि इसके चारों डोंगे ख़त्म हो गए थे। अच्छा, इसमें चीज़ भी जाती है, चीज़ मैंने पहले ही ग्रेट करके रख ली थी। अब एक लेयर जो है वो मैं चीज़ की लगाऊँगी। सबसे पहले मैंने सॉस की लेयर लगाई, फिर लाज़ानिया शीट्स लगाई, फिर चिकन लगाया। अब मैं इसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने चीज़ थोड़ा कम डाला था क्योंकि सॉस भी थी, और चीज़ की टॉपिंग मैंने ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर में ज़्यादा की थी क्योंकि उसके ऊपर कलर आना होता है तो फिर ये बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, जब मैंने चीज़ लगा लिया था तो उसके ऊपर दोबारा मैंने शीट्स लगाई लाज़ानिया की, फिर सॉस स्प्रेड की और फिर दोबारा चिकन की लेयर लगाई और फिर एंड में चीज़ को स्प्रेड किया। और फिर इसको मैंने शिमला मिर्च काट के रखी हुई थी गोल-गोल, उसके साथ इसको मैंने डेकोरेट कर दिया। ये बहुत ही शानदार डिश बनी थी, सबने इसकी बहुत तारीफ़ की। साथ-साथ मैं दूसरे काम भी कर रही थी, जैसे कि मैंने कोफ्तों का सालन तैयार करना था, उसमें शोरबा और आलू मैंने डाल लिया था। अब आप इसकी लुक देखें, जब मैं इसको सर्व करूँगी तो हाथों से ही क्रश करके मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी और साथ ही हरा धनिया डाल दूँगी। इंतहाई शानदार और मज़ेदार सालन तैयार है। कोफ्ते मैंने आपको चेक करा दिए हैं, बहुत शानदार से गल गए हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे, आप सबसे पहले ये बात नोट करें। अच्छा, आ जाते हैं लाज़ानिया की तरफ। उन शीट्स के ऊपर मैंने फिर सॉस डाली थी और फिर दोबारा चिकन की लेयर डाल दी थी और एंड में मैं इसके ऊपर ढेर सारा चीज़ डाल के शिमला मिर्च से इसको डेकोरेट करके तैयार करके रख दूँगी। जब मेहमान आएँगे तो उसी वक़्त गरमा-गरम बेक करके सर्व करूँगी। इस डिश ने तो कमाल कर दिया था। छोटी पार्टी के अलावा सब बड़ों ने भी इसको बहुत शौक से एन्जॉय किया था। मुझे खुद बड़ा मज़ा आया क्योंकि एक ट्रेडिशनल और रिवायती और देसी खानों के साथ एक ये आइटम मैंने जो शामिल कर दी थी, वाह! दावत के तो मज़े ही हो गए थे। अच्छा, अब मेरी नज़र दोबारा डाइनिंग टेबल पे पड़ गई थी क्योंकि इसके ऊपर मैंने कुछ बर्तन निकाल के रखे हुए थे और मैं इनको काउंट करने लग गई थी कि बर्तन कहीं कम ना हो जाएँ। पहले मैं सोच रही थी कि 8 सर्विंग का एक सेट निकालूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कम हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक और सेट निकाल लिया था 12 सर्विंग्स का। प्लास्टिक के बर्तन मैंने स्पेशली बच्चों के लिए निकाले थे, लेकिन चाइना के बर्तन मैंने सब बड़ों के लिए निकाले थे और मुझे अपना ये ब्लू वाला सेट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सेट भी मैंने आपको दिखाना है, इसके ऊपर भी एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी और आपको ये सेट दिखाऊँगी कि इसकी प्लेटें, इसका टी सेट, इसकी चैनक, इसका शुगर पॉट, इवन कि इसकी हर चीज़, इसकी डिशेज़ जो हैं, वो भी हर चीज़ इसकी बहुत ही खूबसूरत है। मैं जब भी निकालती हूँ इसको मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, अब मैं बर्तनों को इकट्ठा कर रही थी, गिलास वग़ैरह भी मैं देख रही थी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, और एंड में मैंने फिर कोल्ड ड्रिंक्स और कबाब भी सर्व किए थे खाने के साथ, तो वो मुझसे शूट होने रह गए थे क्योंकि मेहमानों के सामने अब ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं चीज़ों की भी वीडियो बनाती। तो बस इतना ही बना सकी हूँ जितना आपके साथ मैंने शेयर किया है। अच्छा, साथ-साथ मेरा ध्यान कुकिंग की तरफ भी था क्योंकि मैंने अभी गोश्त का मसाला तैयार करना था। अच्छा, लाज़ानिया की जो डिशेज़ थी उनकी आप फाइनल लुक देख लें। आखिर में मैंने ओरिगानो भी इनके ऊपर स्प्रेड किया था। अच्छा जी, मेहमान अब आ गए थे, खाना मेरा तकरीबन तैयार था, गोश्त का मसाला भी तैयार था। अब हम आते हैं पुलाव की तरफ। चिकन का जब कलर चेंज हो गया था तो मैंने उसमें पानी डाल दिया था और फिर चावल भी डाल दिए थे। हर चीज़ मेरी इस वक्त रेडी थी। जब मैं चावल दम रखूँगी तो सारा कुछ ही मैं गरम-गरम सर्व कर दूँगी। गोश्त के मसाले की आप लुक देख लें, गोश्त का मसाला बिल्कुल A1 तैयार था। इसको भी मैंने सिर्फ़ धनिया के साथ गार्निश करना था। खीर को भी मैंने बादाम क्रश करके सर्व कर दिया था। सलाद और रायता भी मेरा तैयार था। A1 किस्म का मेरा खाना हुआ था। अल्लाह के हुक्म से सबने बहुत तारीफ़ की और मेरे खाने की हमेशा ही सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। एंड में मैंने फिर जितनी भी फॉर्मल चीज़ें थीं सारी मैंने टेबल्स पे लगा दी थी। जेंट्स का अलग इंतज़ाम था, लेडीज़ का अलग इंतज़ाम था, और लेडीज़ के साथ क्योंकि बच्चे भी होते हैं तो मैंने सारी जितनी भी फॉर्मल चीज़ें थी वो मैंने अपनी फैमिली के मुताबिक सेट कर ली थी। ज़रूरत के मुताबिक मैंने सब लगा दी थी। खानों की फ़ाइनल लुक आप देख लें। ये गोश्त का मसाला है, छोटा गोश्त मैंने बनाया था, बोटी भी नहीं टूटी हुई थी और गोश्त गला हुआ भी था, सबको बहुत मज़ा आया। आलू कोफ्ते का सालन भी देखने इसमें मज़ेदार लग रहा है, तो खाने में कैसा होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। चावल भी शानदार किस्म के A1 दम किए हुए मैंने आपको दिखा दिए हैं।
दाल गोश्त भी मेरा तैयार था। ये तो स्पेशल डिश थी मेरे खाने में। सब लोगों को बहुत पसंद है, वो ज़रूर इस चीज़ की फ़रमाइश करते हैं और मेरे घर में भी दाल चावल और दाल गोश्त चावल तो बहुत ही पसंद किया जाता है। लाज़ानिया बेक करके मैंने निकाल लिया था और इसने तो मज़े के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कोशिश तो मेरी यही होती है कि बच्चे भी देसी और रिवायती खाने खाएँ, जो हमारे घरों के पंजाबी खाने हैं, जो सदियों से बनते आ रहे हैं। उनका ज़ायक़ा और उनकी ग़ज़ाइयत और उनकी ताकत कुछ और ही चीज़ होती है। बट आजकल के ये डीले मंगाने वाले बच्चे हैं, ये ऐसी ही चीज़ें पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैंने अब ये सब कुछ भी दावतों में बनाना शुरू कर दिया है। और अब मेरे घर की कोई भी दावत हो, रिवायती और देसी खानों के साथ-साथ मैं एक ये डिश भी ज़रूर रखती हूँ, चाहे पिज़्ज़ा हो जाए, चिकन ब्रेड हो जाए या कि लाज़ानिया हो जाए, स्पैघेटीज़ हो जाएँ, ये चीज़ें भी मैं ज़रूर रखती हूँ। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, बस यही ख़्वाहिश होती है कि बच्चे कुछ ना कुछ खा लें। अच्छा जी, ये एक दावत मेन्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक आइडिया आपको दिया है कि एक दावत में आप क्या कुछ बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो और मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। इन डिशेज़ की मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी अपने चैनल पे डाल दूँगी, जबकि पिज़्ज़ा और चिकन ब्रेड की वीडियो मैंने डाली हुई है, आपने वो जाके देख लेनी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।